हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेथोफाई चैनल। तो भाई कुछ इंस्ट्रक्शंस आई है जो आओ पेपर होने वाला है हमारा, है ना। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है आप सबके लिए जिन जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक बार ज़रा मैं जल्दी से रीड कर देता हूँ क्योंकि इनको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली बात भाई, अपना ई एडमिट कार्ड प्रॉपर लेके आना, प्लस अपनी एक ओरिजिनल आईडी कार्ड। और ये बात रख लेना, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच करनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो है क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए आपके एडमिट कार्ड और आप जो आप आईडी लेके आ रहे हो। अगर आप आईडी ला रहे हो उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप एक सपोर्टिंग आईडी ले आना, बेस्ट रहेगा, ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं। फिजिकल अपीयरेंस मैच करना चाहिए, जो भाई ऑब्वियसली जो आईडी कार्ड में आप दिख रहे हो वैसे आप दिखने चाहिए। तीसरा, जो एंट्री है वो बंद हो जाएगी, गेट क्लोजिंग टाइम जो लिखा होता है एडमिट कार्ड पे, उसके बाद कोई एंट्री अलाउड नहीं होगी। सीधी बात भाई, अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन को छोड़ के जाना जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाता। क्या क्या परमिटेड है एक बार देख लेते हैं और क्या क्या परमिटेड नहीं है। ऑर्डिनरी कैलकुलेटर आपके, ठीक है, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच, ये सब। ओन सेट ऑफ बुक्स, खुद अपनी बुक लेके जानी है, सिमिलर आर्टिकल, ये सारे के सारे अलाउड है। क्या परमिटेड नहीं है, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लेके जाते हो इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है इसके अंदर। शुड रिटेन द फर्स्ट पेज ऑफ ई एडमिट कार्ड, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने एडमिट कार्ड का जो पहला पेज होता है वो आपको ई डॉसियर में अपलोड करना होता है। तो ई डॉसियर में अपलोड करने के लिए और क्या आगे भी काम आता है, वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है ना, तो उसको जो फर्स्ट पेज होता है एडमिट कार्ड का उसको संभाल के रखना है। और उस पर ना अपने जो इन्विजिलेटर के साइन ज़रूर ले लेना, क्योंकि इसमें भी बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, उनके सिग्नेचर ले लेना, ठीक है। बाकी क्या रहेगा कि डेली DSSB की वेबसाइट विजिट करते रहो, इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर लो और यहाँ पे आके अब लॉगिन करके चेक करते रहो, ठीक है। एडमिट में बता दूँ, एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले आता है आपके एग्ज़ाम के, ठीक है। कैंडिडेट इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड, भाई देख लेना एक बारी। लाइट क्लोथ विद हाफ स्लीव नॉट हैविंग बिग बटन, ब्रूच, बैज, फ्लावर एक्सेट्रा विद सलवार ट्राउजर। मैंने बताया था शूज़ अलाउड नहीं है, शूज़ बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं। सैंडल स्लीपर अलाउड होते हैं, लो हील अलाउड होते हैं। जो नेम ऑफ कैंडिडेट है और जो ऑफिस एंड द ऑफिस टू विच ही और शी बिलोंग, भाई कोई भी अपने नाम वाम नहीं लिखना है एडिशनल आंसर बुकलेट में अपने, ठीक है। अनफेयर मीन्स में आ जाता है कई बार ये। प्रैक्टिकल पेपर के लिए आपने क्या करना है, विच बुक आर परमिटेड, द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू यूज द प्रेस्क्राइब बुक ओनली। जो ओवरऑल इंचार्ज होगा वहाँ पे वो अनाउंस करेगा एट द स्टार्ट ऑफ द ईच एग्जाम के नेम ऑफ बुक जो जो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। जो ओवरऑल इंचार्ज होगा वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करेगा कि भाई जो जो बुक्स आप लेके जा रहे हो उनको प्रॉपर, कि भाई कोई भी ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए जो आपके अगेंस्ट हो जाए, ठीक है। और अगर आपने जो बुक लेके आए हो अपनी तो उसी को रखनी है, किसी से आपने बुक मांगनी भी नहीं है। ये सीधी सीधी लिखी हुई इसमें लाइन देखो। टू यूज़ ओनली देयर ओन सेट ऑफ बुक यूज़ करनी है, बाकी कैंडिडेट से आपने बुक्स नहीं लेनी है, ठीक है। सिर्फ आपका ब्लू, ब्लैक और रेड इंक जैसे जैसे स्पेसिफाई होगा जो जो होगा आप एक बार ये टीचर से कंफर्म कर लेना। जो ओवरऑल इंचार्ज होगा मे परमिट ओनली नोट्स ऑफ द नेचुरल और क्रॉस रेफरेंस, भाई वो अपने आप बता देगा कि आपने कौन कौन से नोट्स यूज़ करने हैं। कोई भी जो पेज और पोर्शन है बुक का ले, अगर ब्लैंक पड़ा है तो बुकलेट नीड टू बी क्लियरली स्ट्रक बाय द कैंडिडेट ओनली, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट आंसर सब क्वेश्चन, तो भाई क्या करोगे आप, बट डिफरेंट पेज पे, तो आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे कि ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा आपको ना। कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोहिबिट करना पड़ेगा राइटिंग एनी टाइप ऑफ अपील और रिक्वेस्ट। कई बार चलिए देना, सर प्लीज़ पास कर दो, सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सर मेरा आखिरी पेपर है, मेरा ये है, मेरा वो है, कुछ नहीं लिखना ऐसा। सीरियस व्यू विल बी टेकन, अगर कैंडिडेट ने ऐसा कुछ पाया गया तो वो सीधा आपको UFM में डालेंगे और ख़त्म कर देंगे। अनफेयर मीन्स लाइफ टाइम के लिए ना आपको बाहर कर दिया जाएगा बोर्ड से। कोई भी कैंडिडेट परमिट नहीं किया जाएगा कोई आंसर बुकलेट अपने घर पे लेके चले जाए, एग्जामिनेशन हॉल से सबमिट करके ही निकलनी है, ठीक है। और कोई कॉपी वॉपी भी नहीं मिलेगी आपको। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम कैंडिडेट शुड टाई द आंसर बुकलेट, प्रॉपर आपको टाई करनी है, ठीक है। इट शुड बी एंश्योर्ड दैट ऑल द लूज फॉर्म परमिटेड टू यूज बाय द कैंडिडेट आर अटैच विद द आंसर बुकलेट, भाई जो भी चीज़ें आपने यूज़ करी है सब कुछ आपको टाई करके ही निकलना है। अगर आप अनफेयर मीन्स करते पाए गए, अपने किसी दोस्त से बात करते या किसी और बुक लेते हुए पाए गए, तो भाई आपको ना डिबार कर दिया जाएगा फ्यूचर में। देखो फ्यूचर के लिए मैंने यही बोली आपको बात, है ना। विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन वेन्यू, अगर सिग्नेचर और फोटो ऑफ द कैंडिडेट आपको अटैच करके ले जाने हैं HOO ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको करके ले जाना बहुत ज़रूरी है। दे हैज़ टू आंसर ऑल दी क्वेश्चन इन वन लैंग्वेज, या तो आप इंग्लिश में आंसर दोगे या फिर आप हिंदी में दोगे, दोनों में मत देना। अगर आपने इंग्लिश शुरू कर दिया तो इंग्लिश में ही रहना, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।